नमस्कार दोस्तों, स्लैब सिटी जिसे दुनिया की आखिरी फ्री प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, यह कैलिफोर्निया में रेगिस्तान के बीचों बीच है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पानी नहीं है, यहाँ तक कि सड़कों के नाम भी नहीं है। अमेरिका के सबसे रईस शहरों में से एक होने के बावजूद स्लैब सिटी गबी और पीड़ा से जूझ रही है। मिलिट्री बेस के लिए वर्ल्ड वॉर में इस जगह का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरी जगह को खाली कर दिया, जिससे फिर यहाँ स्क्रैप और कंक्रीट स्लैब बच गई। उसके बाद ये एरिया स्लैब सिटी बन गया और देश के कई सारे अलग अलग हिस्सों से बेगरी एडवेंचर पसंद करने वाले लोग यहाँ आने लगे। अराजक और परेशानियां हमेशा बनी रहती है और आज की तारीख में आज इस जगह का कोई नामोनिशान नहीं है। पूरे एरिया की पॉपुलेशन हर मौसम में अलग होती है। सर्दियों में स्नो बढ़ के आने की वजह से पॉपुलेशन 2000 तक भी पहुंच जाती है। गर्मियों के दौरान टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, जिसे सहन करना कई लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है और इस वजह से पॉपुलेशन हटकर 150 ही रह जाती है। इस जगह पर लोगों को दूसरों की प्रॉपर्टी, उनकी भलाई की जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ किसी भी बेरोजगार व्यक्तियों को अपना घर बनाने का मौका मिलता है। लोगों को प्लास्टिक की टंकियां के जरिए साफ पानी मिलता है और जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। हालांकि यहाँ कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है और कचरे को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाता है। यहाँ कोई पब्लिक सर्विसेज नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट सर्व जो कि हर देश में होता है, वो भी यहाँ नहीं है। ये सब चीजें साबित करती हैं कि ये शहर बनाए गए सिस्टम से अलग काम कर रहा है, जो अजीब बर्ताव करते हैं, जैसे अजीब अजीब आवाजें निकालना, चोरी करना और लड़ाई झगड़ा करना, जो खतरे का सबसे बड़ा कारण है। यह सभी चीजें सामान को और बदतर बना देती है। भले ही कैलिफोर्निया स्टेट लॉयस एरिया में लागू होता है, लेकिन असल में अपराधों को धक दिया जाता है और किसी को भी सजा नहीं दी जाती और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रह रहे लोगों को परेशानियों की आदत है और वे सिर्फ तभी पुलिस को कांटेक्ट करते हैं जब उनकी जान खतरे में हो। जिंदा रहने के लिए हर किसी को सेफ डिफेंस आना चाहिए। इसके अलावा पास में बने हुए बेस पर मिलिट्री द्वारा जोर शोर से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वे एरिया में रह रहे लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इन लोगों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। स्लेब सिटी के एंट्रेंस पर एक सालिवेशन माउंटेन बना हुआ है। इस माउंटेन को योनार्ड नाइट द्वारा बनाया गया था, जो कि बेघर थे और जिन्होंने इसे बनाने में अपने 30 साल लगा दिए। इन सबके पीछे उनका एक ही मकसद था, ईश पर प्रेम है का मैसेज फैलाना। उन्होंने डोनेशन से इकट्ठा किए गए पेंट के हजारों बाल्टी और घास से इस शानदार माउंटेन को बनाया। साल 2002 में अमेरिका ने इस आर्ट वर्क को नेशनल प्रेशर के रूप में मान्यता दी। आज की तारीख में सिल्वरेशन माउंटेन एक मशहूर टूरिस्ट लोकेशन बन गया है। हम स्लैब सिटी के आके बीचों बीच है। इस जगह को ईस्ट जीसस कहा जाता है। आप यहाँ कई सारे अलग अलग आर्ट वर्क देख सकते हैं। इस जगह पर कई सारे टूरिस्ट आती हैं, लेकिन वे सिर्फ यहीं आते हैं जहां सिलेबर्स रहते हैं, वहां नहीं जाते। वे बस इस जगह पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। कीचड़, रिसाइकल किया गया और बेकार का सामान और जली हुई कारें, ये सभी स्लैपिटी के आर्ट के आवश्यक टुकड़े हैं। गार्गोयल्स, मलबे के ढेर और डरावनी कलेक्शन शहर की भावना को दर्शाते हैं। बहुत सारे पहियों से बनाया गया एक बड़ा मेहमत, एक स्क्रैप एयरप्लेन और गुड़िया के सिरों से ढके कार, यह इस जगह की कुछ शानदार आवर्क में से एक है। कार को जला देते हैं और उनके चारों ओर पार्टी करते हैं। टू आउट योर साइकिल एआइन ब्राउडसन सह लोग यहाँ मिलते हैं और हर सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं। यूपनियर स्टेज है जहां कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस और एनुअल बॉल होता है। इस स्टेज के कोई नियम नहीं है, कोई निर्धारित परफॉर्मेंस लिस्ट नहीं है, कोई भी खुलकर कुछ भी कर सकता है। लोग बड़े शहरों की सड़कों पर कार्डबोर्ड के टुकड़े पर सोने के बजाय स्लैब सिटी में इस खतरनाक माहौल को चुनते हैं, जहां अच्छाई और बुराई एक साथ रहती है। या तो पैसों की कमी के कारण या उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। यह लोग रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसे रहते हैं जैसे कि उन्हें भुला दिया गया हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक पर।